तो दोस्तों मुझे याद है जब तेजस मार्क टू को लेकर पहली बार डिले होने की खबर निकल कर आई थी तो वो मैंने आप सभी को सहर्ष दी थी, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा था कि इसमें 1 साल के लगभग का डिले होने जा रहा है। लेकिन वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर हम लोग इंडिजिनस कंटेंट्स को बढ़ाने जा रहे हैं और लगभग 10 to 15% इंडिजिनस कंपोनेंट्स की मात्रा हमारे तेजस मार्क टू में बढ़ जाएगी। इस वजह से 1 साल का डिले स्वाभाविक था और ये बात काफी अच्छी थी। आप सभी ने भी इस बात को काफी ज्यादा सराहा था और इससे सहमति जताई थी। लेकिन दोस्तों बाय गॉड उसके बाद जो सेकंड न्यूज आई थी और जिसमें ये बताया गया था कि 2026 तक तेजस मार्क टू रोल आउट होगा एंड 26 के एंड में उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया जा सकता है। इतना ज्यादा डिले जब हम लोगों ने सुना तो वो खबर आपको देने के लिए बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था, और जैसे ही मैंने दी उसके बाद आप सभी लोगों ने एक्चुअली मुझे ही कसूरवार ठहरा दिया कि ये जो तेजस मार्क टू इतना ज्यादा लेट अब बताया जा रहा है ये आप ही की वजह से हुआ है। भाई मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ कि भारत में जितने भी डिफेंस लवर्स हैं उन सभी का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो गया तेजस मार्क टू के डिले की खबर सुनकर, बहुत ही ज्यादा। इतने सारे कमेंट्स आए जिनको रिप्लाई कर पाना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने सबको किया। लेकिन अब तेजस मार्क टू से संबंधित कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आ रही है। हर बार हमारे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को लेकर खराब खबरें नहीं आएंगी। इसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं कि अमेरिका के ऊपर यूक्रेन के कपिल शर्मा द्वारा किस तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव बनाया गया और किस तरह से अमेरिका ने कहा आपको भेज, तेरे बस की बात नहीं। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आप वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो भाई जो खबर निकल कर आ रही है तेजस संबंधित, ये खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ HAL के CMD अनंत कृष्णन सर के बयान के अनुसार। दरअसल उन्होंने तेजस मार्क टू और तेजस मार्क 1A को लेकर कुछ डिटेल में जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि जो हमारा तेजस मार्क 1A है जिसे भारतीय सेना ने 83 की संख्या में ऑर्डर किया है HAL को, उसकी पहली डिलीवरी फरवरी 2024 में हो जाएगी। जी हाँ, यानी आज से ठीक 1 साल के बाद तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू हो जाएगी और इसका इंडक्शन भारतीय वायुसेना में शुरू करवा दिया जाएगा। ये भारत के लिए बहुत ज्यादा सुखद खबर है, क्योंकि तेजस मार्क 1A ही वो फाइटर जेट है जिसके बाद हमें MiG-21 बाइसन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा और उसके बाद MiG-21 बाइसन को हम लोग रिटायर कर सकते हैं। और जो लगातार क्रैश वगैरह के मामले सामने आ रहे हैं जिस वजह से हमारे पायलट्स भी कई बार वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं, ये सारी चीजें उसके बाद बंद हो जाएगी। तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड आप सभी को पता है और एक्चुअली ये वही तेजस होगा जैसा कि हम लोग कभी एक्सपेक्ट किया करते थे इस परियोजना से, यानी पूरी तरह से रेडी टू वॉर। किसी भी तरह का भारत के ऊपर खतरा आएगा, तेजस मार्क 1A ही वो फाइटर जेट होगा भारत का पहला जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़ा होगा और दुश्मनों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। तो इससे अच्छी कोई दूसरी खबर नहीं हो सकती। अब तेजस मार्क 2 के ऊपर बात की जाए तो बताया जा रहा है, सर के द्वारा ही कहा गया है कि तेजस मार्क 2 के ऊपर जिस हिसाब से काम किया जा रहा है HAL और DRDO की तरफ से, ये काफी काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ जो इसको लेकर मंजूरी मिलनी थी गवर्नमेंट की तरफ से, ये काफी पहले मिल गई थी। और इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कुछ समय पहले कि तेजस परियोजना के कुछ पैसे बचे हुए थे जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A के पहले प्रोटोटाइप के ऊपर किया जाना था। तो इन सब चीजों को देखते हुए बताया जा रहा है कि 2024 के अंत में या 2025 की एकदम शुरुआत में हमारा तेजस मार्क 2 भी रोल आउट हो सकता है। जी हाँ, तो कहने का मतलब 26 से वापस हम लोग 25 तक आ चुके हैं और ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। कहने का मतलब तेजस मार्क 2 के ऊपर काम वाकई में तेजी से चल रहा है। बस अब उम्मीद ये की जाएगी कि ये काम इसी तरह से तेजी से चलता रहे। थोड़ी और अगर हम लोग फास्ट ट्रैक कर सकते हैं तो जरूर किया जाना चाहिए, ताकि तेजस मार्क 2 जितना हो सके उतना जल्द सर्विस में आ जाए। तेजस मार्क 2 ही वो फाइटर जेट होगा जो विदेशी सिंगल इंजन के फाइटर जेट्स की पूरी तरह से एंट्री बैन कर देगा भारत में। अब इसके बाद दूसरी खबर के ऊपर अगर बढ़ा जाए तो ये अमेरिका, रशिया, यूक्रेन और भारत संबंधित आ रही है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि भारत किस हिसाब से रशिया के साथ क्रूड ऑयल परचेस करते जा रहा है। ये आंकड़ा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब हम लोग हमारी जरूरत का कुल 28% क्रूड ऑयल रशिया से खरीदने लगे हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले ये वीडियो बनाकर बताया था। इसी के साथ साथ जो पर डे की खरीद है वो 1.27 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच चुकी है। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और इससे भारी भरकम मुनाफा हो रहा है रशिया को। और इस समय रशिया अगर मजबूती से युद्ध में टिका हुआ है तो वो भारत, चाइना जैसे सहयोगी देशों की वजह से ही, क्योंकि क्रूड ऑयल खरीदकर हम लोग रशिया की सीधे तौर पर मदद कर रहे हैं। लेकिन ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी यूक्रेन को, यूरोपियन देशों को और अमेरिका को। और जब यूरोपियन देशों ने, अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की तो भारत ने इनके दबाव को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और किसी तरह का कोई दबाव भारत ने फील किए बिना रशिया से ताबड़तोड़ क्रूड ऑयल की खरीदारी जारी रखी। लेकिन इसके बाद कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यूक्रेन की तरफ से उनके एक टॉप ऑफिशियल द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका आप भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाइए।
जिस तरह से रशिया से ये लोग क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, ये रशियन इकोनॉमी को जबरदस्त तरीके से बूस्ट प्रदान कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में रशिया का पीछे हटना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि यूक्रेन की तरफ से ये बयान भी आया था कि जो भारत डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, ये एक्चुअली क्रूड ऑयल नहीं बल्कि यूक्रेनियंस का खून है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेलिंग से लेकर इन लोगों ने भारत के ऊपर प्रतिबंध तक लगाने की बातें बीच में लाकर खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को याद होगा, मैंने आपको 2 दिन पहले ये बात भी बताई थी वीडियो बनाकर कि भारत जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है और उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जिस तरह से गैसोलीन बना रहा है या कम सोडियम वाले डीजल वगैरह बना रहा है, इनका भारी मात्रा में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन देशों को, और इस समय इसके रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। अमेरिका को गैसोलीन देने के मामले में भारत ने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर बात की जाए यूरोपियन यूनियन के देशों की, तो उनको भी हम लोगों ने गैसोलीन वगैरह देने के मामले में पिछले 3-4 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जनवरी मंथ में हम लोगों ने ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब उनकी आपूर्ति भी हम लोग कर रहे हैं रशिया के तेल से ही। यानी वो लोग रशिया से डायरेक्टली तो नहीं खरीद सकते, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो रशियन ऑयल ही खरीद रहे हैं भारत से। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं है कि भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाए, क्योंकि अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो ठीक है, भारत तो नहीं खरीद पाएगा रशिया से ऑयल, लेकिन इसके बाद ये जो गैसोलीन या बाकी के जो अन्य प्रोडक्ट हैं जो क्रूड ऑयल से बना रहा है भारत, वो कैसे इन लोगों को प्रोवाइड कराएगा? तो इसमें इन्हें भी काफी दिक्कतें जाएगी। वैसे इस समय अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन देशों में आप देख लीजिए, एनर्जी को लेकर बहुत ज्यादा क्राइसिस मचे हुए हैं। तो इसके ऊपर अब अमेरिका की तरफ से इनकार कर दिया गया है। जी हाँ, अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आता है और कहा गया है इसमें कि भारत अमेरिका के संबंधों को देखते हुए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका किसी तरह का कोई सैंक्शन भारत के ऊपर लगाएगा। और ये बात कही गई है अमेरिकी विदेश विभाग की असिस्टेंट सेक्रेटरी द्वारा, जो कि यूरोप और एशिया के मामले देखती है, जिनका नाम है कैरन डोनफ्राइट। दरअसल इन्होंने बुधवार के दिन बयान देकर यूक्रेन की इस डिमांड को पूरी तरह से नकार दिया। यानी रशियन क्रूड ऑयल भारत खरीदता था और खरीदता रहेगा, इसके ऊपर अमेरिका किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।